अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में कि क्या अर्तुगरुल मुसलमान था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल का खूब चर्चा है। कोई कहता है कि ये इस्लामी तारीख़ के सुनहरी दौर की कहानी है और पाकिस्तानियों को अपनी तारीख़ से रोशनास करने के लिए ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। तुर्की की तारीख़ पर एक बड़ा इल्मी काम 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ तुर्की है, जिसकी तदवीन में तुर्क उस्मानी तारीख़ पर अथॉरिटी प्रोफेसर सरिया फ़ारूकी मावन मदीर के तौर पर और उनके अलावा दीगर तुर्क मौरख़ीन भी शामिल थे। इसकी पहली जिल्द में जो 1031 से 1453 ईस्वी के ज़माने से मुतालिक है। अर्तुगरुल का नाम सिर्फ़ एक जगह सफ़ा 118 पर मज़कूर है। मुसन्निफ़ के नज़दीक अर्तुगरुल के बारे में हम कुछ नहीं जानते और इसकी मौजूदगी का पता इसके बेटे उस्मान के एक सिक्के से चलता है। मुसन्निफ़ के अल्फाज हैं, वी नो नथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ अर्तुगरुल एंड हिज एग्जिस्टेंस इज़ independently attested only by a coin of his son उस्मान। उर्दू में इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मारूफ और पढ़ी जाने वाली किताब डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर की 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब दौलत उस्मानिया है। मशहूर इल्मी अदारे दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ की शाया करदा इस तारीख़ का दिपाचा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा और इस किताब का मकसद मुसलमानान हिंद को तुर्कों के कारनामों से रूशनास कराना था। डॉक्टर उज़ैर तस्लीम करते हैं कि सुलेमान शाह और अर्तुगरुल गैर मुस्लिम थे और कबीला का पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया अर्तुगरुल का बेटा उस्मान था। वो एक मगरबी मौरख़ की शहादतें पेश करते हुए लिखते हैं, 13वीं सदी ईस्वी की इब्तदा में खरासान और मावराउन नहर के दूसरे इलाकों की जो कौमें एशियाई कूचक की सरहदों पर नमूदार हुईं, उनके इस्लाम लाने का कोई सरीही ज़िक्र किसी तारीख़ में नहीं मिलता। खुद उस्मानियों के मौरख़ नशरी के बयान से भी साफ इशारा मिलता है कि उस्मान का मोरस आला सुलेमान शाह और उसके साथी जो अपने वतन से निकल खड़े हुए गैर मुस्लिम थे। 12वीं सदी ईस्वी और इसके बाद के सियाहों की बकसरत शहादतों से भी ये मालूम होता है कि ये कौमें बुत परस्त थीं। इन मुख्तलिफ़ तुर्की कबीलों ने जो इस ज़माने में एशियाई कोचक में दाखिल हुए अपने आप को एक इस्लामी माहौल में पाया। उस्मान और उसके कबीले के इस्लाम लाने से उस्मानी कौम पैदा हुई। इस तब्दील मज़हब ही का नतीजा था कि 1290 के बाद उस्मान की फ़ातिहाना सरगर्मियाँ शुरू हो गईं। अर्तुगरुल और उस्मान एक देहाती सरदार की हैसियत से सफ़द में सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। इनकी इस ज़माने के किसी जंग या फ़तह का ज़िक्र तारीख़ में मौजूद नहीं। अर्तुगरुल के ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल सुलह और दोस्ती के थे। नशरी का बयान है कि इस मुल्क के काफिर और मुस्लिम दोनों अर्तुगरुल और उसके लड़के की इज़्ज़त करते थे। काफिर और मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं था। फिर दफ़तन हम उस्मान को अपने पड़ोसियों पर हमला आवर होते और उनके कलों को फ़तह करते हुए देखते हैं। इन लोगों में एक ऐसा तबलीगी जोश है जो सिर्फ़ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिन्होंने हाल ही में मज़हब तब्दील किया हो। इन 2 मुस्तनद किताबों की शहादत ही यह साबित करती है कि ड्रामे के अर्तुगरुल का तारीख़ के अर्तुगरुल से कोई ताल्लुक़ नहीं। तारीख़ का अर्तुगरुल तो शायद मुसलमान भी नहीं था, और अगर मुसलमान था तो सलीबियों और मंगोलों के ख़िलाफ़ जहाद की वो सारी तफसीलात जो ड्रामे के ज़ेब व ज़ीनत हैं तारीख़ी शवाहिद से साबित नहीं। ड्रामा आपको पसंद है तो उसे अफसाना समझकर ज़रूर देखिए, लेकिन खुदारा इसे इस्लाम का ड्रामा ना बनाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।